हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास हिंदी एनसीईआरटी के पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर समझेंगे। यहाँ पर डॉट आएगा, ये चूड़ियाँ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कहानी से का प्रश्न 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। चाव का मतलब होता है बहुत खुशी के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। यानी कि बचपन में लेखक अपने मामा के घर इतनी एक्साइटमेंट के साथ क्यों जाता था और वो बदलू मामा न कहकर बदलू को बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका उत्तर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। प्रश्न 2 है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। यानी कि पुराने समय में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ली या दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में यानी वर्तमान समय में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है, यानी पैसों के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है, यानी किस दुख की ओर संकेत किया है। इस पंक्ति में यहाँ पर आप ये जो पंक्ति यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही यहाँ पर यह पंक्ति लिखिएगा। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, यानी जो काम धंधे उनके बड़े बुजुर्ग करते आए थे और अब वही काम वे भी कर रहे थे, अब उनके काम धंधे बंद हो गए थे मशीनों की वजह से। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। प्रश्न 4 है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, यानी बदलू के मन में ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से छिपी न रह सकी। इसका उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय यानी उसका काम धंधा ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 5 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर है मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। अब हम देखेंगे कहानी से आगे का प्रश्न 1। मेले बाजार आदि में आपने हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में भी किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी। उसके लिए आपने
कोई प्रयास किया हो अथवा उन चीज़ों को जो बनते हुए देखा हो तो उसके विषय में लिखिए। तो इसका उत्तर है, मैंने मेरे बाजार आदि में हाथ से बनी जिन चीज़ों को बिकते हुए देखा है, मुझे मिट्टी के बने खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। इन खिलौनों को देखकर मेरे मन में उन्हें बनाने की कला सीखने की प्रबल इच्छा हुई। प्रश्न 2 है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर और प्रदेश अलग अलग लिखिएगा। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे अनुमान और कल्पना का प्रश्न 3। ये प्रश्न 4 नहीं है, ये अनुमान और कल्पना का प्रश्न 3 है। और अनुमान और कल्पना का जो पहला और दूसरा प्रश्न है वो आपको स्वयं करना है। तो अब हम अनुमान और कल्पना का तीसरा प्रश्न देखते हैं। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, मशीनी युग के परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण कृषि है। पहले किसान हर काम हाथ से ही किया करते थे। कुछ कार्यों के लिए बैलों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन आजकल हर काम मशीन से होता है। इससे छोटे मजदूर बेकार हो गए, उन्हें अपनी रोजी कमाने शहर आना पड़ा। और इसके बाद अनुमान और कल्पना का प्रश्न 4 है, बाजार में बिकने वाले सामानों में आए दिन परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इन डिजाइनों में परिवर्तन समाज की रुचि, सोच, फैशन आदि में आए परिवर्तन के कारण होता है। अब हम देखेंगे भाषा की बात का प्रश्न 1। और स्टूडेंट्स, अनुमान और कल्पना का पहला, दूसरा और 5वां प्रश्न आपको स्वयं करना है। अब हम देखते हैं भाषा की बात का प्रश्न 1। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो इसके उत्तर में हमने लिखा है, व्यंग्य वाक्य। अब पहली जैसी औलाद कहा। इसकी व्याख्या यानी इसका अर्थ है, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आम तौर पर यह सुनने को मिलता है, जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। दूसरा व्यंग्य वाक्य है, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। इसका अर्थ है, शहर और गांव की परंपरा तथा रीति रिवाजों में, रीति रिवाजों दोनों अलग अलग लिखिएगा, में बहुत अंतर होता है। शहर जैसा खुलापन गांव में नहीं है, गांव पिछड़े हुए हैं। प्रश्न 2 है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लल्ला, रज्जो, आम, काच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखी है, बदलू, बेलन और मचिया। जातिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण यहाँ से हमने लिए हैं,
आदमी, मकान और शहर। भाववाचक संज्ञा स्वभाव, रुचि, व्यथा। प्रश्न 3 है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त यानी कि समय को बखत, उम्र वय या आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। तो इसके उत्तर में हमने लिखा है इंसान, इंसान को मनुष्य भी कहा जाता है। रंज यानी के दुख, गम यानी के मायूसी, जिंदगी यानी के जीवन और औलाद यानी के संतान। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।